मॉर्निंग क्लास 9th। तो आज हम लोग अपने पहले क्लास की शुरुआत करेंगे जिसमें हम लोग सबसे बेसिकली साइंस के इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे। फिलहाल कुछ लेक्चर्स आप लोग पढ़ चुके हैं बट इसको इंट्रोडक्शन इसलिए कहेंगे क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही सिलेबस आया है, तो उसको हम लोग प्रॉपरली स्टडी करके आज हम उसके ऊपर ही सबसे पहले लेक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो जो भी क्लास 9th में आया है आप सभी लोग क्लास 8 से पढ़ के आए होंगे। क्लास 8 से आए हैं तो आप लोग क्लास 9th में साइंस की थोड़ी मोटी बुक देख रहे होंगे। अब आप लोग को अभी से टेंशन होने लगोगे, सर पहले तो इतनी सी बुक थी अब इतनी हो गई, कैसे पढ़ाई करें। देखिए, अब उस चीज को हम लोग सॉल्व करते हैं कैसे। हम लोग करते क्या हैं, हम लोग बुक को ही 3 पार्ट में बांट देते हैं। सबसे पहले जो हमारा साइंस है इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। 3 पार्ट कौन कौन सा? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब आप लोग इसको और भी कई नाम से जानते हैं, जैसे आप लोग का भी घर का नाम होता है, तो घर का भी क्या नाम है इसका? भौतिक विज्ञान। केमिस्ट्री का क्या होगा? अब देखिए, विज्ञान जैसे सरनेम होता है तो सरनेम सब में है, विज्ञान सब में है। रासायनिक विज्ञान और बायोलॉजी का जीव विज्ञान। ठीक है, तो अब देखिए विज्ञान क्या होता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं विज्ञान क्या होता है। तो विज्ञान वो चीज होती है जिसमें हम किसी भी पर्टिकुलर या कोई चीज पे अध्ययन करते हैं। विज्ञान हम किस चीज को कहते हैं? जब हम किसी चीज पे अध्ययन करने लगते हैं तो उस अध्ययन को ही हमने विज्ञान का नाम दिया है। तो यहां पे हम 3 अलग अलग चीजों का अध्ययन करेंगे, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान। मतलब हम 3 अलग अलग चीजों को स्टडी करेंगे। तो हमारे एक ही बुक में अब 3 पोर्शन बट गए हैं। और ध्यान दीजिए, हर पोर्शन का अपना एक वेटेज होता है, क्योंकि आप भी जानते हैं जो अपना पेपर होता है वो कितने मार्क्स का होता है? अपना पेपर जो होता है 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो अब 100 मार्क्स में क्या है, ये ध्यान रखिए कि जो आपका ये 100 मार्क्स है इसमें भी 2 पार्ट्स हो जाएंगे, क्लास 9th में भी और क्लास 10th में भी। क्लास 9th में क्या होगा? क्लास 9th में जो 70 मार्क्स होंगे या 70 मार्क का जो होगा वो पेपर होगा, रिटन पेपर होगा। और 30 मार्क्स जो होगा उसका प्रैक्टिकल होगा। अब प्रैक्टिकल में हर स्कूल का अपना अलग अलग वेटेज होता है। कोई 30 मार्क्स में आपसे प्रैक्टिकल करवा सकता है, कोई आपकी कॉपी चेक कर सकता है, कोई आपकी अटेंडेंस चेक कर सकता है, वगैरह वगैरह। मतलब वो 30 मार्क्स आपको सीधे सीधे टीचर्स से मिलेंगे। बोर्ड की बात करें जो अपना नेक्स्ट ईयर है, आप लोग 9th में है तो नेक्स्ट ईयर आप 10th में जाओगे, और 10th में जब आप जाओगे तो आपको बोर्ड एग्जाम देना पड़ेगा, तो वो 30 मार्क्स भी टीचर ही देगा। तो ध्यान दीजिए, टीचरों की रिस्पेक्ट करिए, मेरी मत करिए। जो टीचर से 30 नंबर आपको आना आप उसकी करिए। ठीक है, अब ये 70 मार्क्स कैसे बटेगा? अब आप कहेंगे सर इसमें 3 चीजें हैं, ये 70 मार्क्स को हम कैसे बांटें? तो देखिए 70 मार्क्स का अगर हम वेटेज बांटें तो इसमें 25 मार्क्स का जो होता है फिजिक्स होता है, 25 मार्क्स का बायोलॉजी होता है और 20 मार्क्स का केमिस्ट्री होता है। अब आप भी एडिशन अगर जानते हो, भैया हमारी मैथ थोड़ी वीक है इसलिए हम साइंस पढ़ाने लगे, आप लोग की मैथ्स अच्छी होनी चाहिए, तो 25 25 50 50 20 70, तो टोटल कितने मार्क्स का रिटर्न आपका होगा? 70 मार्क्स का होगा। उसमें से 25 मार्क्स जो आपके रिटर्न पेपर में क्वेश्चन बनेंगे वो 25 मार्क्स का फिजिक्स में, 25 बायो में एंड 20 नंबर केमिस्ट्री में। बोलो ये चीज क्लियर हो गई? हो गई क्लियर? नोट करना है कर लो, नहीं नोट करना है, हर बुक के आगे शुरुआत में इतना छोटा सा चीज दिया रहता है, लोग देखते नहीं हैं। अब देखिए एक चीज समझ लीजिए
कि केमिस्ट्री 20 मार्क्स का, इट डजंट मीन दैट कि हमको केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है। हमको केमिस्ट्री भी पढ़ना है, हमको फिजिक्स भी पढ़ना है, हमको बायो भी पढ़ना है। अब ये सब पढ़ने के पहले हम लोग समझ लेते हैं कि फिजिक्स क्या होता है, या भौतिक विज्ञान क्या होता है। फिजिक्स क्या होता है या भौतिक विज्ञान क्या होता है। देखिए, ये एक ऐसे प्रकार का विज्ञान है जो हमें कुछ निश्चित चीजों का आंसर देता है। जैसे किन चीजों का आंसर देता है ये समझिए। जैसे कोई वस्तु गिरी, जैसे मान लीजिए हमारे सामने हमने कोई चीज लिया, गिरा दिया, कोई बॉल लिया, गिरा। अब बॉल गिरी तो नीचे क्यों गिरी, इसका आंसर कौन देगा? इसका आंसर ये देगा। बात आ रही समझ में कि कोई भी वस्तु के ऊपर कोई भी बल लगा, बल समझते हैं, दम, आप लोग दम लगाते हैं। अब आप लोग दम लगाते तो आप लोग दम लगाते रहते आप देखते हैं थोड़ी देर बाद आप थक जाते हैं। तो वो दम कहां गया? आप दम लगाए तो क्या करे, कार्य करे। तो ये सब चीज की बात कहां पे होगी? ये पूरी चीज की बात होगी फिजिक्स में। तो फिजिक्स में किस किस चीज की बात होगी? किसी वस्तु पर बल का क्या प्रभाव होगा। मतलब उस वस्तु पे जो बल लग रही है उसके कारण क्या प्रभाव होगा। हो सकता है जब हमने उस वस्तु पे बल लगाया हो तो वो चलने लगे, या हो सकता है रुक जाए, दोनों चीज हो सकता है। अरे जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, सामने कोई आने वाला तो आप ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाए तो क्या एक तरह से आप उसको रोक रहे हो ना। तो ये सब की बात जो हम करेंगे वो हम भौतिक विज्ञान में करेंगे, बहुत डीप में नहीं पढ़ेंगे, बस थोड़ा थोड़ा समझते चलते हैं कि भौतिक विज्ञान हमको किसी भी वस्तु पर होने वाले बल के कारण परिवर्तन के बारे में उत्तर देता है। ये क्या बोलता है? यह हमें ये बोलता है, या कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पदार्थों पर लगने वाले बल तथा उनके प्रभाव का अध्ययन करते हैं। लिखना चाहिए, लिख लीजिए इसको, लिख लेंगे, लिखना है, चलिए लिख लीजिए। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसी वस्तु पर लगने वाले बल तथा उस बल के कारण होने वाले प्रभाव का अध्ययन करते हैं। हो गया। तो भौतिक विज्ञान में मेनली जो हम बात करेंगे किसकी किसकी करेंगे, यहां पे अब समझते जाते हैं। बल की, कार्य की, गति की, विस्थापन की आदि, मतलब और भी बहुत कुछ। ये खत्म नहीं है, और भी बहुत कुछ इसमें पढ़ना है, लेकिन इतना समझ लीजिए कि हम ये सब चीज की बात यहां पे करने वाले हैं। नोट करना है, नोट कर लीजिए। तो जो हमारा भौतिक विज्ञान या फिजिक्स है उसके बारे में तो अब आप लोग जान गए। अब आगे चला जाए। अब अगला जो विज्ञान हमारे सिलेबस में है या जो हमको पढ़ना है वो है केमिस्ट्री, या फिर
रासायनिक विज्ञान। ठीक है, अब देखिए रासायनिक विज्ञान हमको क्या बताता है ये समझते हैं। इसको समझने के लिए कोई भी पदार्थ लीजिए, कोई भी पदार्थ या कोई भी चीज लीजिए, कोई भी चीज ले लीजिए, कुछ भी, मिट्टी ले लीजिए, चौक ले लीजिए, हीरा ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, या एक ही आकार का कई सामान लीजिए। जैसे आपने एक ही आकार का, मतलब मान लीजिए एक चौकोर डिब्बा टाइप का एक आपने चौक कट लिया, एक हीरा का लिया, एक कोयला का लिया, हर चीज का ले लिया। अब आप जानते हैं कि हीरा जो है इस पृथ्वी के मौजूद जितने भी पदार्थ हैं उनमें सबसे मजबूत पदार्थ है। मतलब सबको आप पीटेंगे तो हो सकता है कुछ एक बार में टूट जाए, कुछ 2 बार में टूट जाए, कुछ तुरंत टूट जाए, लेकिन सबसे अंत में कौन टूटेगा? हीरा। तो कुछ तो हीरे के अंदर खासियत होगी जिस कारण से वो सबसे देर में टूटा। तो इस बात से हमको ये समझना चाहिए कि उसके अंदर कुछ तो ऐसा चीज होगा या कुछ इस तरीके की बनावट उसकी होगी, कुछ इस तरीके की बनावट होगी जिस कारण से वह इतना मजबूत है। तो रसायन विज्ञान में हम क्या करते हैं? हम रसायन विज्ञान में किसी भी पदार्थ के संरचना, गुण तथा संगठन की बात, संगठन मतलब उसमें कौन से कण हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो इसका भी परिभाषा लिख लीजिए। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पदार्थों के संगठन, संरचना तथा गुण का अध्ययन करते हैं। देखिए, अब हम जो बात कर रहे हैं वह विज्ञान की दूसरी शाखा की बात कर रहे हैं जिसमें हम पदार्थ के संगठन, मतलब वो कैसा है, उसकी संरचना कैसी है तथा उसका गुण कैसा है, उसका अध्ययन करते हैं। तो अब हमने भौतिक विज्ञान में कोई पदार्थ था, उसके ऊपर कोई ऊपर से कुछ लगा तो उसके कारण उसमें क्या प्रभाव होगा उसकी बात हम करें। इसमें हम पदार्थ के अंदर की बात कर रहे हैं कि पदार्थ कैसा बनावट होगा, किस कारण से वो मजबूत होगा, कठोर होगा, कैसा होगा, उसकी बात करेंगे। देखिए, जब रसायन विज्ञान की बात आएगी तो आपको यहां पे एक और चीज अभी पढ़ना है। रासायनिक अभिक्रिया। अभी यहां पे हमको आगे एक और चीज पढ़ना है जिसका नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तथा रासायनिक अभिक्रिया के कारण, रासायनिक अभिक्रिया के कारण पदार्थ में हुआ परिवर्तन ज्ञात करते हैं। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है ये समझ लीजिए। लिखना हो नोट कर लीजिएगा, मैं लिखवाऊंगा नहीं क्योंकि अभी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में आगे समझना है। बट अभी इतना समझिए कि जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं, या अगर आपको रासायनिक अभिक्रिया देखनी है तो क्लास 10th
में लेक्चर बन चुका है, मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं। अगर आपको पढ़ने का मन होगा तो आप जाके देख लीजिएगा। फिलहाल तो वो 10th का सिलेबस है, बट देन ऑल्सो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जब दो पदार्थ आपस में, देखिए कोई भी पदार्थ सीधे सीधे एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, वो कण के रूप में मिलते हैं। तो जब दो कण आपस में मिलते हैं तो किसी नए कण का निर्माण होता है, किसी नए कण का उत्पत्ति होता है, किसी नए कण का जन्म होता है। इसी क्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिए, बिना रासायनिक अभिक्रिया के कोई भी नए वस्तु का निर्माण नहीं हो सकता। बात आई समझ में? तो रासायनिक विज्ञान हम क्यों पढ़ते हैं? हम रासायनिक विज्ञान, अगर सरल शब्दों में आपको बताऊं, डेफिनेशन अगर भूल जाइए या आपको अब बस समझना है तो समझिए कि जब भी हम किसी पदार्थ के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, वो कैसा है, उसका गुण कैसा है, उसकी संरचना कैसी है, तब हम किस विज्ञान का अध्ययन करेंगे? रासायनिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे। बोलो क्लियर है? नोट कर लो, आप लोग नए नए हो इसलिए थोड़ा टाइम दे देता हूं, नहीं तो जो सीनियर हो जाते हैं वो क्या करते हैं, वो सीधे वीडियो को पॉज कर लेते हैं, जो लिखा है उसको नोट कर लेते हैं और फिर हम लोग का क्लास आगे बढ़ता है। क्लियर है? चला जाए। तो रासायनिक विज्ञान आप लोग समझ गए। तो भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान आप लोग समझ गए। अब तीसरा विज्ञान आएगा। देखिए फिलहाल तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोग जो ये तीनों पढ़ रहे हैं, ये तीनों जब तक आप लोग साइंस साइड चलेंगे, साइंस साइड मीन्स कि आप जैसे 9th से 10th में जाएंगे तो 9th से 10th में तो सेम सब्जेक्ट्स रहेंगे। आप लोग 11th में जाएंगे तो 11th में अगर आप लोग ने PCM लिया या PCB लिया तो वहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स फिर से मिलेगा। BSc करे, बैचलर ऑफ साइंस, MSc करे, मास्टर ऑफ साइंस, BTech करे, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब ये सब डिग्री होती हैं। आप लोग जैसे जैसे आगे जाएंगे, जैसे डॉक्टर हैं, डॉक्टर जो हमारा इलाज करते हैं तो उनके नाम के आगे डॉक्टर होता है, वो एक तरह की डिग्री होती है। मतलब आप लोग जब ग्रेजुएट होते हैं तो आपको डिग्री मिलती है, तब आप अपने नाम के आगे ये सब लगा सकते हैं। तो आप लोग को ये सब पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा अगर साइंस साइड रिलेटेड कोई भी डिग्री आप या कोई भी लेवल का ग्रेजुएशन करते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल तो हम आते हैं अपने बायोलॉजी। मतलब बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? जीव विज्ञान। ठीक, अब मैं आपसे कहूं कि दुनिया में दो तरह की चीजें पाई जाती हैं, वो कौन सी हैं? तो क्या कोई आंसर सोच सकता है मैं इस समय किसके बारे में पूछ रहा हूं? फिलहाल तो दो तरह की चीजें पाई जाती हैं। कौन कौन सी? अगर सोच लिए तो बहुत अच्छा, नहीं सोच लिए तो मैं आंसर बताता हूं। जीवित और मृत। जीवित में हम लोग हैं और पेड़ पौधे हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, बहुत सी चीजें जीवित हैं। अब कोई भी चीज जीवित है तो जब भी किसी जीवित चीज का अध्ययन करेंगे तो वो हम जीव विज्ञान में करेंगे। कोई भी चीज जीवित है, जैसे अब आप लोग को एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं। छोटा सा एग्जांपल, मैंने एक बहुत छोटा सा बीज लिया, एक छोटा सा बीज लिया, उसको आप लोग क्या करिए, आपको मैंने दिया और मैंने कहा इसको जमीन पे लगा दो। आपने उस बीज को जमीन पे लगा दिया। आप लोग देखेंगे कि धीमे धीमे अगर आप लोग उसको डेली पानी देते रहे, हाँ भाई पानी देते रहना, पानी नहीं दोगे तो फिर वो बीज बीज ही रह जाएगा। ठीक है, आप लोग पानी देते गए, डेली पानी दे रहे हो, डेली पानी दे रहे हो, आप देखोगे धीमे धीमे वो बीज अंकुरित होएगा। अंकुरित मतलब वो धीमे से जमीन को फाड़ के ऊपर हल्का हल्का पेड़ बनने लगेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। आप लोग पेड़ जब भी देखते हो तो पेड़ अगर आप लोग कई बार बदमाशी में खींच देते हैं या सब कुछ लोगों को गार्डनिंग का शौक होता है तो वो जानते हैं कि नीचे भी जड़ जाता है और ऊपर तना निकलता है। ठीक है, तो क्या हुआ वहां पे एक छोटे से बीज में जीवन हुआ और धीमे धीमे वो बढ़ने लगा। अब
कैसे बढ़ रहा है? वो कुछ तो हो रहा होगा। कोशिका, देखिए जो भी जीवित चीजें होती हैं उसमें कोशिका होती हैं। फिलहाल ये हम लोग के बायो का पहला ही चैप्टर रहेगा, तो कोशिका के बारे में हम वहां पढ़ेंगे। तो बात इतनी सी है, बस अगर आपको समझना है कि भौतिक जो हमारा जीव विज्ञान होता है, इसमें हम किस चीजों की अध्ययन करते हैं? हम लोग जीवित चीजों पर अध्ययन करते हैं। तो इसका अगर परिभाषा लिखना चाहिए तो ऐसे लिखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवित कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं, हम किसका अध्ययन करते हैं? जीवित कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। बस इतना ही नहीं, हम उन कोशिकाओं का वर्गीकरण भी करते हैं। मतलब कोशिकाओं का भी, जो कोशिकाएं क्या होती है, अब थोड़ा सा कोशिका क्या होता है हम इसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। किसी भी जीवित वस्तु का सबसे छोटा अंश या सबसे छोटा पार्ट जो होता है उसी को हम कोशिका बोलते हैं। सबसे छोटी इकाई, मतलब कई तरह से हम उसको बोल सकते हैं। जैसे हम क्या करें, हम इंसान लें, अब आप लोग थोड़ी देर के लिए डॉक्टर बन जाइए, ठीक है। इंसान के शरीर को धीमे धीमे क्लियर करना शुरू करिए। आप जब इंसान के शरीर को क्लियर करना शुरू करेंगे तो हड्डी निकलेगा, खून निकलेगा, दिल निकलेगा। अब आप उनमें से कोई भी एक चीज को लेकर तोड़ना शुरू करो। जैसे आप चौक हमने लिया, चौक को तोड़ते जाएंगे, अंत में एक बहुत छोटा सा पिद्दू सा कण मिलेगा। उसी तरह से जब आप इंसान के कोई भी अंग को आप एकदम तोड़ते जाएंगे, अंत में तो एक बहुत छोटा सा जो एक कण मिलेगा या जो बहुत छोटा सा पार्ट मिलेगा, जो इकाई मिलेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? कोशिका। तो किसी भी जीवित वस्तु की सबसे छोटी इकाई जो होगी वो हमारी क्या होगी? वो हमारी होगी कोशिका। बोलो क्लियर है? हमारी कोशिका भी हमको क्लियर हो। तो जब भी हम किसी जीवित वस्तु का या जीवित चीज का अध्ययन करेंगे तो उसको हम किस विज्ञान में अध्ययन करेंगे? जीव विज्ञान में। और अब एक चीज और ध्यान दीजिए, जो हमारा जीव विज्ञान है इसकी दो शाखाएं हैं। जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी को हम जीव विज्ञान भी बोलते हैं और इसे हम पादप विज्ञान भी बोलते हैं। जब हम जीवों का अध्ययन करते हैं या जिस विज्ञान में हम केवल जीवों का, जीव मतलब जो चल सकते हैं, जो दूसरों पे खाने के लिए निर्भर करते हैं, उन्हें हम जीव विज्ञान बोलते हैं, जीव बोलते हैं। और जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं उसे हम जीव विज्ञान बोलते हैं। जिसमें हम पौधों की क्या बात होती है आप जानते हैं। पौधों को आप इस तरह वर्गीकृत कर सकते हैं कि वो केवल पानी से अपना भोजन बनाते हैं, पानी और सूर्य की किरणों से बनाते हैं। तो जिस विज्ञान की शाखा में हम पादप या पेड़ों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? पादप विज्ञान। क्लियर है? तो यहां पे आज जो हमारा वीडियो था केवल एज ए इंट्रोडक्टरी वीडियो था, जिसमें आपको ये चीज समझना था कि जीव हमारा जो विज्ञान होता है उसके जो 3 पार्ट्स हमको सामने डील करने हैं, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान।
भौतिक विज्ञान में हम किसी भी पदार्थ पे जो बल लग रहा है या वो चल रहा है या वो रुक रहा है, किस कारण से हो रहा है, उसका अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान में हम लोग क्या करते हैं, रसायन विज्ञान में वो जो कण है या जो भी पदार्थ है वो किस चीज का बना है, किस तरह से बना है, उसका अध्ययन करते हैं। और जीव विज्ञान की अगर हम बात करें तो जीव विज्ञान में हम ये अध्ययन करते हैं कि कोई भी जीवित कोशिका में कब परिवर्तन होगा, कब प्रजनन होगा, इन चीजों की बात करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये चीज समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, नीचे कमेंट करिए, अगर कोई चीज दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए। और नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे जिसमें हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर का शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए आप लोग से विदाई चाहूंगा। थैंक यू।